चलिए अब हम लोग आ गए हैं 10 क्लास में, है ना। और 10 क्लास के आप लोग बना रहे हैं ज्यामिति में सबसे अंतिम चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। और मैं आपको बता दूं कि आपका कंस्ट्रक्शन में आपका पूरा का पूरा वीडियो बना करके डाल दिया गया है, जिसमें नंबर 1 का मैथ, 2 का मैथ है, और इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 15 मैथ उधर भी चला गया है। अब आपका बाकी है 3, 4, 5, 6, जो आज देखिए 3, 4, 5, 6 को भी और सीखने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम लोगों को बनाना है और कैसे जो है से हम लोगों को सीखना है। कोई दिक्कत है? तो चलिए अब हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। और क्या है क्वेश्चन, एक बार में समझिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है। आधार कितना है मेरे भाई? 8 सेंटीमीटर। और शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर। और तब एक दूसरे त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की 1/1/2 गुनी है। यही ना है कहता है। तो सबसे पहले आप सभी को इस बात पर ध्यान दीजिए कि 8 सेंटीमीटर का, कितना सेंटीमीटर का? 8 सेंटीमीटर का एक आपको लाइन खींचना है, आधार, जिसका नाम है BC। जिसका नाम क्या है? BC। ये कितना है? 8 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करना है? समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। और शीर्षलंब कितना कहता है? तो शीर्षलंब बोलता है ना, कि शीर्षलंब जो होना चाहिए वह 4 सेंटीमीटर का है। तो शीर्षलंब बनाने के लिए हमको भार भी नहीं पड़ेगा और हमको कहाँ पे बनाना है ये भी पता चल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक बार BC को समद्विभाजित कर दीजिए। क्या कर दीजिए? समद्विभाजित। समद्विभाजित करने के लिए एक बार ऊपर रख करके एक बार नीचे रख करके, एक बार ऊपर रख करके और एक बार नीचे रख करके इसको काट दीजिए, ठीक है। और एक बार फिर C पर रह करके ऊपर में और C पर रह करके नीचे में इसको बांट दीजिए। क्या कर दीजिए? बांट दीजिए। बांट दिए। और दोनों जहां पर ही मिलेगा उस कटान बिंदु से इन दोनों को मिला लीजिए। क्या कर लीजिए? मिला लीजिए। इन दोनों को मिला लीजिए। मिला लिए। हमने तो किया समद्विभाजित और इसी पर 4 सेंटीमीटर नाप लीजिए। इस पर कितना नाप लीजिए? 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आता है। और यहाँ से एक को 20 ऐसे हम लोग काट ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर का, लेकिन नाप भी लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से इस छोर को और यहाँ से इस छोर को क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। क्या कर दीजिए? मिला दीजिए। अब हमको ये बताइए कि मेरा लंब भी गिर गया और ये दोनों भुजा मेरी क्या हो गई? बराबर भी हो गई। और मेरा BC 8 सेंटीमीटर हो भी गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो आपका जो मूल त्रिभुज है वो बन करके तैयार हो गया। मूल त्रिभुज क्या हो गया? बन करके तैयार हो गया। कोई दिक्कत? अब कहता है कि फिर एक दूसरी त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के, संगत भुजाओं के 1/1/2 गुना, यानी कि 3/2 गुना। और 1/1/2 का मतलब क्या होता है? 3/2। और 3/2 का मतलब कितना? 1.5, यानी कि 1.5 गुना बड़ा। तो बड़ा होगा तो इससे बड़ा बनेगा। आप सीधा सीधी तौर पर एक आप न्यून कोण खींचिए अपने मन से। क्या खींच दीजिएगा? न्यून कोण। इसको भी आगे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ये भी रेखा को हम क्या कर रहे हैं, जब 1.5 गुना बड़ा बनाना है तो हम आगे बढ़ा लेंगे। हमको इस भुजा को भी थोड़ा सा क्या करना होगा? आगे बढ़ाना होगा। समझे कि नहीं है? अब हम जब न्यून कोण बना लिए तो 3/2 गुना कहता है। कितना गुना? 3/2 गुना। तो यानी कि इसको हम 3 भाग में काट देंगे। कितना भाग में काट देंगे? 3 भाग में। तो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। हो गया? 1 मिनट। 2 भाग और ये हो गया कितना? 3 भाग। हो गया ना? 3 भाग में काट दिए। अब देखिए 3 भाग में काटे तो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। दूसरा भाग से इसको मिला लीजिए। दूसरा भाग से क्या कर दीजिए? इसको मिला देते हैं। दूसरा भाग से ही आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना।
दूसरा भाग से मिला लिए। अब इसके समानांतर इसको B1 कर दीजिए ना, इसको B2 कर दीजिए, इसको B3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे, समझे। तो अब इसमें क्या करना है कि जितना डिग्री का कोण बनाया उतना ही डिग्री का कोण बना करके इससे मिलाइए, यानी कि B2C का उस समानांतर होना चाहिए। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, तब आपको करना कुछ नहीं है, आप जितना डिग्री का यहाँ पे भैया कोण बनाए हैं उतना ही डिग्री का कोण हम आपको बना रहे हैं। इधर देखिए ये हो गया, इसे हम यहाँ से भी ऐसे कर करके एक लाइन खींचेंगे, ठीक है ना, ऐसे कर करके गोला कर देंगे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। अब इसको हम यहाँ से नाप लेंगे, क्या कर लेंगे, नाप लेंगे कि कितना लंबा चौड़ा है। देखिए यहाँ से यहाँ पर इसको रख करके इसको क्या करेंगे, नाप लेंगे। नाप लिए, और यहाँ से इसको ऐसे कर करके इसको नाप लेंगे। नाप लिए इसे, और नाप करके जो है से यहाँ पे बूंदा दे देंगे। बिंदु से क्या होगा कि B3 को इससे मिला लेंगे, इस बूंद से B3 को क्या कर लेंगे, ऐसे मिला लेंगे। यहाँ पर का नाम C' रख दीजिए। क्या रख दीजिए, C'। कोई दिक्कत है, इसका समानांतर भी हो गया है कि नहीं है। अब ठीक उसी प्रकार से फिर से वही क्रिया कीजिए, जितना डिग्री का कोण बनाया है उतना ही डिग्री का कोण बना करके इसके समानांतर रेखा खींच दीजिए। तो इसको खींचने के लिए हम क्या किए, एक बार C पर रख करके इसको घुमा देते हैं, इसे घुमा दिए, घुमा देते। इसको भी यहाँ पे रख करके इसको क्या कर दीजिए, एक मिनट, यहाँ पर रख करके क्या कर दीजिए, इसको घुमा दीजिए, घुमा दिए इसे। अब इसको नाप लीजिए कि कितना बड़ा है, तो एक बार यहाँ पर रख करके नाप लीजिए इसको, और उसी प्रकार से इसको नाप करके यहाँ पे क्या कर दीजिए, काट दीजिए। जैसे ही इसको आप काटेंगे तो यहाँ पे बिंदु दे दीजिए, और इस बिंदु से इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। अगर इस बिंदु से इसको मिलाइएगा तो ऐसे मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा A'। तो अब आप देखिए ध्यान से कि ABC का 1.5 गुना है A'BC'। आ गया समझ में, A'BC'। तो आपने क्या क्या काम किया उसको लिखिए। सबसे पहले BC बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा, उसके बाद है ना AM लंब BC पर 4 सेंटीमीटर डाला, है ना, डाला। और तीसरका में AB बराबर AC खींच दिया, यही ना काम किए। फिर क्या किए, चौथा आइटम में कोण B बराबर न्यून कोण खींचा, समझे कि नहीं, न्यून कोण खींचा, और B है ना खींचा और 3 भाग में बांट दिया। न्यून कोण खींचा और कितना भाग में बांट दिया, 3 भाग में बांट दिया। पांचवा B2C समानांतर B3C' खींचा, ठीक है गया। और AC समानांतर A'C' खींच दिया। और इस प्रकार ABC त्रिभुज ABC है ना का 1.5 गुना भाग, है ना, 1.5 गुना बराबर बना दिया त्रिभुज। क्या चीज है, A'BC' बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ABC और एक समरूप त्रिभुज हो गया A'BC', जो इस त्रिभुज का कितना गुना बड़ा है, 1.5 गुना बड़ा है, 1/1/2 गुना बड़ा है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो आप लोगों ने देखा, सीखा, समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन।